ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम हम तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर शहीदों को याद करें, उनको नमन करें और उनके परिवार वालों को याद करें जिन्होंने अपनों को खोया। इस देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्थन, अपना सर्वोच्च जिन लोगों ने समर्पित करने का काम किया, सर्वप्रथम उनको याद करते हुए जरूरी है कि अब आने वाले 2 दशक में, 8 दशक हम लोगों ने देश को आगे लेकर चलने की सोच के साथ बिताने का काम किया, पर आने वाले 2 दशक भारत भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। ये 2 दशक एक नए पड़ाव की ओर भारत को लेकर जाने का कार्य करेंगे, भारत को एक विकसित देश बनाने का काम करेंगे। 1947 में जहां हम लोगों ने पहली बार आजाद भारत में तिरंगा लहराने का काम किया, तो वहीं 2047 100वीं वर्षगांठ आजादी की आते आते तक हम लोग विकसित भारत में तिरंगा लहराने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे। ऐसे में सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक जोश की जरूरत है। ये भूल कर कि पिछले 8 दशकों में हम लोगों ने क्या पाया, आने वाले 2 दशकों में हम लोग कहाँ जाने की सोच रखते हैं, उस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। अपना कंपटीशन बीते हुए वर्षों से ज्यादा आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल, आने वाले 15 साल में हम लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं, इस सकारात्मक सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि इसमें अहम भूमिका भारत के युवा, भारत की महिलाएं निभाने का कार्य करेंगी। ऐसे में जात पात, धर्म, मजहब से उठकर समावेश की सोच के साथ देश का हर एक नागरिक आगे बढ़ने का कार्य करे, इस संकल्प के साथ आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को एक बार फिर से ढेर सारी बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास के लिए छोटे सपने नहीं देखने होंगे, बड़े सपने से देश चलेंगे। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम लोग विकसित भारत बनाने की कल्पना करते हैं, सोच रखते हैं, तो जरूरी है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी की इस सोच का समर्थन करें, जहां बड़े लक्ष्यों की ओर हम लोग को अग्रसर होना होगा। छोटी सोच के साथ भारत जैसे देश को हम लोग विकसित नहीं बना सकते। ऐसे में बड़े लक्ष्यों के साथ, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ हम लोग आगे बढ़े। ये हर एक देशवासी को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिमागी नक्सलियों को पहचानने की जरूरत है। जो लोग हमारे देश में अराजकता फैलाने की सोच रखते हैं, जो विदेशी ताकतों के समर्थन से बढ़ते हुए भारत को रोकने की सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसी सोच को चिन्हित कर उन्हें भारतीयों से दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करने। भारतीय जनता पार्टी के बिहार कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने झंडोत्तोलन किया और इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और अन्य बीजेपी नेता वहां मौजूद थे। आज देश के 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज गर्व से और सीना चौड़ा हो गया जब लाल किले के प्राचीर से पहली बार आधिकारिक रूप से वंदे मातरम का गायन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किले के प्राचीर से कैसे देश आत्मनिर्भर बने, आज किसानों के लिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं के लिए, सभी के लिए देश कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है, इसका विस्तृत विवरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से कैसे बिहार आत्मनिर्भर बने, कैसे बिहार आगे समय समय द्रुत गति से प्रगति की ओर बढ़े, इसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गांधी मैदान से अपने संबोधन में बोला है। एक बार पुनः आज उन शहीदों को याद करते हुए, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए, जिनके त्याग के बदौलत, जिनके तपस्या के बदौलत हमारा देश
आज़ाद हुआ। एक बार पुनः सबको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक में जेडीयू अध्यक्ष प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने झंडोत्तोलन किया और इस दौरान कार्यकर्ता जेडीयू कार्यकर्ता और जेडीयू के कई नेता उपस्थित थे। दल यूनाइटेड की ओर से समस्त बिहार वासी और देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। आज जो है अपने उन पुरखों को याद करने के दिन हैं जो हमें स्वतंत्रता के लिए, हमारी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ी, जिनके बदौलत आज हम आज़ादी का हवा, आज़ाद हवा में सांसें ले रहे हैं। और हम बिहारियों के लिए गौरव है जो हमारे जो पूर्वज जो जिस आदर्श और मूल्यों को लेकर जो संकल्प लिए थे स्वतंत्र भारत निर्माण का, जो नींव रखे थे, आज हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी उन आदर्शों और विचारों पर चलकर जो हमारे बिहार को नए निर्माण करने का काम किए, हम लोग के लिए गर्व की बात है। मैं तो तमाम इस अवसर पर सब लोग से कहेंगे, खासकर युवा साथियों से, कि हमें एकता, भाईचारा, अखंडता हम लोग अक्षुण्ण रखें, भाईचारा का निर्माण करें और अपनी ऊर्जा को जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने में, विकसित बिहार बनाने में हम लोग लगाएं, यही संकल्प लें इस अवसर पर। और मैं तमाम जो बिहारवासी हैं, देशवासी हैं, उनको स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक बधाई देता हूँ। 19 तारीख को आरजेडी के नेता जो हैं वो सड़कों पर उतरेंगे हाथों में तिरंगा लेके, राजभवन मार्च। विपक्ष के बारे में जो आरजेडी की बात करते हैं, आप देखिए ना, झारखंड में उनकी राजपाट है, नहीं वहाँ के सहयोगी हैं, तो झारखंड में क्या हाल हो रहा है तो देखिए। वहाँ के जो बच्चे लोग जो इस तरह से जो है वहाँ पर किया जा रहा है, तो उनको दिखना चाहिए। तो कोई मुद्दा तो है नहीं उनके पास, विपक्ष के पास जो है, जो प्रतिबद्धता। जब यहाँ बच्चे का आंदोलन चल रहा था, युवाओं का आंदोलन चल रहा था, तो विदेश घूम रहे थे। तो आप खुद सोचिए ना, उनके पास कोई एजेंडा है। बिहार आरजेडी कार्यालय में भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने झंडोत्तोलन किया और इस दौरान कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता बोले, आरजेडी के नेता वहां पर मौजूद थे और तिरंगा फहराया गया। तो ये सारा राज को छुपाए हुए है और आम लोगों पर, प्रदर्शनकारियों पर जो निहत्थे थे, उन पर गोलियां चलाने के लिए AK-47 तान दिया। गोलियां चली, 3 छात्र अभी भी ये मेदांता में उपचारांत हैं। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबसे पहले ऐसे नेता हैं हमारी पार्टी के, जो गए थे देखने के लिए, तीनों का हाल चाल पूछा, उनकी चिकित्सा कैसे हो रही है ये जानकारी ली और पार्टी की ओर से 25-25 हज़ार रुपया का उन्होंने वहाँ दिया पैसा। तो ये हम लड़ेंगे, संकल्प लेंगे। अभी तक वो है ही, वहाँ उपचार हो रहा है। सरकार इस को छुपाई हुई है और छुपाई हुई है। जैसे काउंटर हुआ, तिवारी जी को दिया सब तरह की सहायता, आर्थिक सहायता, नौकरी, ठीक है, हम इसके लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। लेकिन इसका मतलब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि फेक इनकाउंटर किया था, कि इस इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर करने के लिए किसने अनुमति दी थी और कौन सी परिस्थिति पैदा हुई थी जो गोली मारी गई। तो कई तरह की ये रिवाज चलती रहेगी, लोकतंत्र कमज़ोर होगा, सरकार स्वयं अराजकता पैदा करेगी। जिसने अराजकता पैदा की थी उस पर तो AK-47 चलाया, जबकि इसकी कोई व्यवस्था प्रावधान नहीं है। तब सरकार ने जो कार्रवाई की है उससे लोक व्यवस्था में अराजकता पैदा हुई है। उसी के खिलाफ हम लोग पैदल मार्च करेंगे उस दिन, राष्ट्रीय झंडा हाथ में लेकर। मांग क्या करेंगे सर? मांग क्या रहेगी आप लोग? अब बता न दिया, जो समस्या है सरकार इसका खुलासा करे। बिहार विधानसभा प्रांगण में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया और आप बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया भी गया विधानसभा परिसर को। और साथ ही बता दें कि इस जहाँ डिप्टी CM प्रेम कुमार ने झंडोत्तोलन किया और बहुत ही खूबसूरत
बिहार विधानसभा का जो नज़ारा था वो काफ़ी खूबसूरत। हमारी बहुत से जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं यहाँ पर, वो मौजूद थे, साथ ही पुलिसकर्मी मौजूद थे, पुलिस अधिकारी मौजूद थे। और तस्वीरों को देखिए आप, बहुत ही भव्य ढंग से बिहार विधानसभा को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सजाया गया है और बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। और जो तस्वीरें हैं आप देखिए, झंडोत्तोलन करते हुए प्रेम कुमार, जो डिप्टी सीएम है, प्रेम कुमार ने झंडोत्तोलन किया और उन्होंने इस दौरान कई बातें भी कही। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने को मिला और बहुत ही अच्छे तरीके से विधानसभा को सजाया गया था। हर साल विधानसभा प्रांगण में झंडोत्तोलन का आयोजन किया जाता है और इस दौरान पुलिसकर्मी, बहुत संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही कई अन्य लोगों की भी उपस्थिति यहाँ पर थी। साथ ही जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो स्टाफ हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। और 80वें स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। बिहार विधानसभा का ये जो प्रांगण है, इस प्रांगण में झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया गया और पूरे प्रदेश भर में, अगर बिहार की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में और प्रखंड स्तर से भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जश्न आज़ादी का पूरी तरह से माहौल रहा और 3 रंगों का तिरंगा पूरी तरह से बिहार में 3 रंगों का तिरंगा ही दिख रहा था और बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो विधानसभा परिसर की तस्वीर है, जहाँ बिहार विधानसभा में तिरंगा झंडा फहराया गया और डिप्टी सीएम प्रेम कुमार ने झंडोत्तोलन किया और सलामी दी है। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने कई बातें कही। थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा, अरे चोट लग जाएगा, आराम से आज हम सभी के लिए अत्यंत गौरव भावनाओं से के बाद मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस आज का दिन केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है। यह दिन हमें उन असंख्य ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता क्रांतिकारियों और शहीदों को याद करने का अवसर देता है। नहीं आ रहा है, उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च किया था। आज भारत सब लोग डाउन कीजिएगा, तब हम लोग तो डाउन कर ही रहे। भारत की स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति, एक संगठन या एक जन के संघर्ष का परिणाम नहीं था, यह पूरे देश की सामूहिक तपस्या थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आंदोलन से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दम साहस तक, वीर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव बलिदान से लेकर चंद्रशेखर आप हल्का माइक नीचे करिए, तब मोबाइल नीचे करें, मेरा नीचे नहीं आएगा, बहुत तेज बन रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास हमरे करें त्याग, तपस्या और राष्ट्रभक्ति की अमर गाथा से भरा पड़ा। बिहार की धरती ने भी स्वाधीनता आंदोलन में अपना गौरवशाली योगदान दिया। चंपारण की धरती पर महात्मा गांधी का सत्याग्रह, लोक न्याय जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति, वीर कुंवर सिंह का दम शौर्य, भगवान ला कपिल मुनि घसीटा कहा अकुल तुरहा, जुब्बा शानी, खुदीराम बोस और बिहार का निगरित स्वाधीनता सेनानियों का बलिदान हमारी अमूल्य विरासत है। हमें इस विरासत को केवल याद नहीं करना है, बल्कि अपने आचरण में उतारना है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं, आज़ादी का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन मुक्ति नहीं। सच्ची स्वतंत्रता तब होगी तो देश का प्रत्येक नागरिक सम्मान के साथ जीवन जी सके, जब हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, युवाओं को हाथों पर रोजगार का अवसर हो, राज्य के देश के किसान समृद्ध हों, जब महिलाएं सुरक्षित, शिक्षित और निर्भर हो। और आज व्यापार खुशी हो रही जा करके है। आज देश के कोने कोने में हम स्वाधीनता संग्राम को, स्वतंत्रता की आज़ादी को याद कर रहे हैं करके, और हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे, क्योंकि अधिकार हमें संविधान देता है, लेकिन राष्ट्र की मजबूती हमारे कर्तव्यों से होती है। और तिरंगा हमारी शान रहे, भारत माता मान रहे, वीरों का बलिदान रहे, भारत सदा महान रहे, गंगा सी पावन हो धरती, हिमालय से ऊंचा विमान रहे, हर भारतवासी हृदय में सबसे पहले हिंदुस्तान हो। और साथ ही साथ इस मौके पर हम कहना चाहेंगे आप सबों से जाकर कि राष्ट्रपति दिनकर जी ने कहा है जाकर पंक्ति खाली करके मैं समाप्त करूंगा बातों को जाकर के। ठीक है, आराम से लाइव शूटिंग भैया।
और थोड़ा सा लोगों माइक नीचे करिए होता ना। चलिए मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में झंडोत्तोलन किया गया और इसमें मंत्री श्रवण कुमार झंडोत्तोलन करते हुए नजर आए। मोतिहारी में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि पूरे देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया गया है, जहां मोतिहारी में भी वंदे मातरम गीत गाकर हर जगह झंडोत्तोलन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने भी मोतिहारी के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने झंडोत्तोलन करने के बाद सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को टॉप 5 राज्यों में शामिल करने का जो सपना देखा वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरा करेंगे। आज का दिन हम लोग के लिए गौरव और सम्मान का दिन है। आज के दिन अपने शहीदों को भी याद करते हैं, देश की सरहद की हिफाजत करते हैं, उनको याद करते हैं और इस झंडे को सीने से लगाते हैं। सम्मान और गौरव के साथ आज का दिन हम भारतवासियों के लिए, देशवासियों के लिए है। इस अवसर पर मोतिहारी जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते यहाँ के सभी मजदूरों को, किसानों को, व्यवसाय में लगे लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। इस जश्न को अपनी जिंदगी का पाठ बनाएं, इस झंडे को सम्मान के साथ लहराते रहें और देश के सम्मान के लिए हम सब हमेशा तत्पर और तैयार रहें। राज्य के विकास के लिए, तरक्की के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए हम सब मिलकर के आगे बढ़ें और आपस में मिल्लत और प्रेम भाईचारा बनाए रखें। यही शुभकामना सब। सहरसा की बात करेंगे तो सहरसा में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया। कई जगहों पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहरसा में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य समारोह इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सहरसा प्रभारी मंत्री मिथिलेश तिवारी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इससे पहले मंत्री ने जिलाधिकारी दीपेश कुमार और एसपी विक्रम सिंहांग के साथ परेड का निरीक्षण भी किया और जवानों की सलामी ली। समारोह में कोसी रेंज के डीआईजी कुमार आशीष समेत जिले के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों छात्र छात्राओं और बड़ी संख्या में आम लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री मिथिलेश तिवारी ने केंद्र और बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही उन्होंने देश और समाज के विकास में सभी से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। इसमें हमारा यह तिरंगा झंडा जो आज हम लोगों ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे शान से फहराया है और तिरंगे झंडे के सामने हमने यह संकल्प लिया है, हम जिएंगे देश के लिए, मरेंगे देश के लिए और तिरंगे की शान में कभी कमी नहीं आएगी। सहरसा जिला हमारा काफ़ी विकास कर रहा है, चाहे औद्योगिक हब हो या फिर एयरपोर्ट का विकास ये हो, फिर ओवरब्रिज हो, इसमें काफ़ी योगदान हमारे जिलाधिकारी का है। इनके बारे में क्या कहना है? नहीं, हमारे सहरसा के जिलाधिकारी और उनकी पूरी टीम दिन रात लगी है और बिना परिश्रम किए सहरसा बिहार के जो हमारे 38 ज़िले हैं उसमें कई मामलों में इन्होंने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। मैं अपने जिलाधिकारी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं और इसी प्रकार से सभी लोग अगर अलग करके काम करेंगे तो बिहार एक दिन अवश्य आएगा कि बिहार हमारा समृद्ध बिहार होगा और भारत विकसित भारत। 80वें स्वतंत्रता दिवस पूरे देश भर में जश्न के साथ मनाया गया और इस दौरान कहा जाए कई जगहों पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया। चाहे केंद्र की बात करें, चाहे राज्यों की बात करें, प्रखंड स्तर की बात करें, पूरे देश में उत्साह का माहौल देखा गया। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। दिवस के शुभ अवसर पे सभी देशवासियों, झारखंड वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं